नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे अभ्यास की बात करने जा रहे हैं जो ध्यान से पूर्व और आसन, प्राणायाम और मुद्रा के साथ हम इसे कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जालंधर बंद की। सबसे पहले ध्यान के किसी भी आसन में हम बैठते हैं, कमर गर्दन सीधी रखते हैं और दोनों हाथों की जो स्थिति है, हथेलियां आपकी दोनों घुटनों के ऊपर। इस अभ्यास को अंतः कुंभक और बहिर् कुंभक के साथ किया जाता है। अंतः कुंभक यानी कि श्वास को अपने भीतर ही रोकना और बहिर् कुंभक श्वास को बाहर ही रोक देना। तो अभी हम कर रहे हैं बहिर् कुंभक के साथ, यानी कि श्वास बाहर रोक के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों हाथों की हथेलियों को आपने घुटनों पे रखना है और अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना है। उसके बाद कंठ को संकुचित करना है, यानी कि आपने गले वाले हिस्से को संकुचित करना है और अपनी चिन को, ठुड्डी को, जहाँ पे कॉलर बोन हमारे ख़त्म होते हैं, यानी कि कंठकूप वाले, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका कंठकूप वाला हिस्सा है, हल्का सा गहरा हिस्सा है। तो अपनी चिन को आपने क्या करना है, श्वास को बाहर आपने छोड़ना है पहले, और श्वास को बाहर छोड़ने के बाद अपनी चिन को कंठकूप पे लगाना है। और ध्यान रहे आपकी कोहनियां, दोनों हाथों की कोहनियां इसमें सीधी हो। अंतिम स्थिति में आप आंखें बंद कर सकते हैं और इसमें ध्यान देने वाली विशेष बात यह है कि आपकी कोहनियां सीधी हो और आपके कंधे हल्के से आपके ऊपर उठ जाएंगे। अगर हम इस अभ्यास की सावधानियों की बात करें तो हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति, उच्च रक्तचाप वाला व्यक्ति, चक्कर आने की स्थिति, भ्रामी रोग यानी कि एक ऐसा मनोविकार जिसमें व्यक्ति काल्पनिक और वर्तमान में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। इसके अतिरिक्त सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की अगर प्रॉब्लम है और उच्च अंतः कपालीय दबाव, यानी कि ये मानसिक रोग है, इस स्थिति में आपको यह अभ्यास नहीं करना है। उच्च अंतः कपालीय दबाव की अगर मैं थोड़ी सी समीक्षा करूं तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु में जो बाहर से आवरण होता है, यानी कि जो सुरक्षा झिल्लियां होती हैं, उसमें अगर सूजन आ जाए या किसी तरह की विकृति आ जाए तो वह उच्च अंतःकपालीय दबाव कहलाता है। इन सारी समस्याओं में इस अभ्यास को आपने नहीं करना है। इस अभ्यास के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह के हमें लाभ प्राप्त होते हैं। अगर हम योग शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। इस अभ्यास से उन 72,000 नाड़ियों में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह हमारे शरीर के 16 आधारों का नियमन करता है। 16 आधार यानी कि हमारे नेत्र, कंठ, हृदय प्रदेश, दोनों हाथ, दोनों पांव, ऐसे हमारे शरीर में 16 आधार हैं। उन 16 आधारों को ये सुदृढ़ करने का काम करता है। अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन संस्थान को और उसके अतिरिक्त ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रभावित करने का काम करता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे हार्ट को ये मजबूत करता है। अगर स्वस्थ व्यक्ति इस अभ्यास को करता है तो उसका हार्ट बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इसके साथ ही आर्टरी और वेन अपना सुचारू रूप से कार्य का निर्वहन करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये अभ्यास जब हम श्वास बाहर रोकने और अंदर रोकने की प्रक्रिया करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ हमें श्वास रोकने की जो हमारी क्षमता है वो बढ़ जाती है। और श्वास रोकने के साथ साथ
ब्लड के साथ ऑक्सीजनेट ब्लड हमारे ब्रेन तक और पूरे शरीर तक प्रॉपर रूप में जाता है, जिससे तनाव, क्रोध, चिंता और जितने भी मनोविकार हैं यह हमसे दूर हो जाते हैं। यानी कि जितने भी मनोविकार हैं इस अभ्यास से वो ठीक हो जाते हैं। साथ ही यह अभ्यास हमारे थायराइड और पैराथायराइड से रिलेटिव हार्मोन्स के सीक्रेशन को बैलेंस करने का काम करता है। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप इस अभ्यास को नियमित रूप से करें। साथ ही साथ गले की मांसपेशियों को सुदृढ़ करने के लिए इससे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है। यानी कि हमारी जो गले की मांसपेशियां हैं इस अभ्यास से बहुत ही अच्छी हो जाती हैं और यह हमारे मस्तिष्क, ईयर, नोज और थ्रोट इनके संचालन को निर्बाध और स्वस्थ ये बनाता है। हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म रेट को, चयापचय दर को और बॉडी टेम्परेचर को, ताप के नियंत्रण को ये बैलेंस कर देता है। अगर हम इसके आध्यात्मिक महत्व को देखें तो ये हमारे विशुद्धि चक्र के जागरण के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। विशुद्धि चक्र यानी कि कंठ चक्र, यह हमारे स्वर को और आकाश तत्व को बैलेंस करने का काम करता है। अगर कोई व्यक्ति स्वर की साधना करता है या संगीत सीखता है, रियाज करता है, तो उसके लिए भी ये अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। आज के अभ्यास में हमने जालंधर बंद से संबंधित विधि, लाभ और सावधानियों के बारे में जानकारी ली। अवश्य ही आपको समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूं कि आप अगले अंश में भी बने रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।